नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से कार्तिक टमटा जी। हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी क्या है और क्यों आज़ाद समाज पार्टी को यहाँ पर आना हुआ, आप इसके संबंध में जानकारी दीजिए। और दूसरा हम आपसे ये भी जानेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर भाजपा है, कांग्रेस है, आप है, यूकेडी है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना चैलेंजिंग है? देखिए सर, सबसे पहला तो आपका सवाल था कि आज़ाद समाज पार्टी की जो शुरुआत है यहाँ पे क्यों हुई है, तो इसका मैं जवाब दे दूँ। देखिए, हम लोग लगभग 1 नवंबर 2020 से यहाँ पे मुझे एक जिला अध्यक्ष की एक पद दिया हुआ था जिसमें मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त हुआ था। उसमें मेरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये थी कि हम लोगों ने जो है दबे कुचले वंचित समाज के और जो भी समाज से जो आखिरी छोर पे व्यक्ति है, उस व्यक्ति तक जो विकास नहीं पहुंच पा रहा था और जितनी भी सरकारी परियोजनाएं हैं वो नहीं पहुंच पा रही थी, तो उसके लिए हमने संगठन का एक निर्माण हुआ था जिसमें आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक संगठन का निर्माण किया और उन्हीं ने एक पार्टी का निर्माण किया जिसका नाम है आज़ाद समाज पार्टी। और ये पार्टी निर्माण इसलिए हुई क्योंकि लोगों को आज आज़ादी की ज़रूरत है। लोगों को आज़ादी की ज़रूरत है भुखमरी से, लोगों को आज़ादी की ज़रूरत है जो साहूकारिता है उससे, लोगों को आज़ादी की ज़रूरत है दबे कुचले समाज को जो प्रताड़ित किया जा रहा है उससे। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आज़ाद समाज पार्टी का मतलब है कि दबे कुचले वंचित और गरीबों की सरकार, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि ये पूंजीपतियों की सरकारें हो चुकी हैं। भले मैं कांग्रेस का नाम लूँ, भले मैं भाजपा का नाम लूँ, भले मैं अन्य लोगों का नाम दूँ, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो देश के जो सिर्फ 10% अमीर हैं उनके लिए काम करती है। ये आम आदमी की जो परेशानियाँ हैं, क्योंकि ये लोग कहते हैं हमने परियोजना पहुँचा दी, इधर पहुँचा दी, उधर पहुँचा दी, मगर हम संगठन में जब थे, उन संगठन के माध्यम से हमने ये देखा कि डीएम तक जो है ना, सिर्फ जो आम आदमी, जो अंतिम छोर का व्यक्ति है, विकास की जो अंतिम धारा का व्यक्ति है, उस व्यक्ति को डीएम तक पहुंचने में भी इतना संघर्ष करना पड़ता है जिसका शायद इन राज्य सरकारों को, इन प्रदेश सरकारों को, इन केंद्रीय सरकारों को जिसका कुछ पता नहीं है। इसलिए आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण हुआ है ताकि ये जो इनकी आवाज़ है वो बुलंद हो सके, ये आवाज़ संसद में घुस सके, ये आवाज़ जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में घुस सके। तो इसी के साथ आज़ाद समाज पार्टी का गठन हुआ है। आप आगामी चुनाव में हिस्सा लेने जा रहे हैं? जी, आज़ाद समाज पार्टी ज़रूर अपने प्रत्याशी उतारेगी। हमारा लक्ष्य है कि जितने भी विधानसभा हैं, देखिए हम लोगों ने टीम वर्क किया है और हमारी टीम काफ़ी मजबूत है। जगह जगह बूथ में हमारे अध्यक्ष हैं और बूथ अध्यक्षों के और जो हमारे कार्यकर्ता हैं लगातार काम कर रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से हम लोगों को ये मजबूती मिली है और हम ज़रूर कोई ना कोई प्रत्याशी अपनी प्रत्येक विधानसभा में उतारेंगे। इस बार आपके जो है कि एजेंडे क्या होंगे, आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे? देखिए, हमारा सबसे मेन मुद्दा है जो कहने के लिए तो ये 3 शब्द हैं, ये 3 शब्द मगर बहुत मजबूत हैं। इन्हीं शब्दों को अगर मजबूत किया जाए और इन्हीं शब्दों को अगर एक ट्री स्ट्रक्चर की तरह फॉर्म किया जाए तो समझ लीजिए कि पूरा का पूरा क्षेत्र का विकास हो सकता है। वो 3 शब्द मैं दोहराता हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो ये आगामी हमारे चुनाव के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को अगर वोट देना है तो आप आज़ाद समाज पार्टी को वोट दीजिए। और जिसमें हमारा हॉस्पिटल का एजेंडा बहुत मुख्य है, क्योंकि देखिए आगामी सरकारों द्वारा जो बीती सरकार है, इस सरकार के द्वारा एक बहुत कथन दिए गए हैं कि हम एम्स बना देंगे, हम ये हॉस्पिटल का मॉडर्नाइजेशन कर देंगे। मगर मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि बेस अस्पताल के लिए तो सबसे पहले लोग लड़ते रहे। वो बेस अस्पताल इन लोगों ने 20 साल लगा दिए बनाने में और अब ये मांग कर रहे हैं कि एम्स बनाने में 70 साल लगा देंगे। तो मुझे पिथौरागढ़ की जनता को ये बताना है कि पिथौरागढ़ की जनता लगता है मुझे ठगी हुई महसूस करती है, और वो इसलिए महसूस करती है क्योंकि यहाँ पे जो नेता है वो विज़न के तौर पे काम नहीं कर रहे हैं। तो हमारे मुख्य एजेंडे यही हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे हम बढ़ चढ़ कर काम करें और महिला उत्थान, ये हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा, जिसमें महिला उत्थान के तौर पे हम लोग बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारी इस क्षेत्र की जो वंचित महिलाएं हैं, उन महिलाओं को हक अधिकार दिलाना, उन महिलाओं के लिए रोज़गार दिलाना, उन महिलाओं को जो उनकी विधवा पेंशन है जो 1200 है उसको 5000 रुपया करना, और अंतिम हमारा लक्ष्य यह है कि रोज़गार के लिए उनको
जो है इंटरेस्ट सब्सिडी जो होती है, इंटरेस्ट सब्सिडी के नाम से इन लोगों ने एक वो करा, हमने इंटरेस्ट ही ख़त्म कर देंगे। हम लोन इनको देंगे मगर वो बिना किसी इंटरेस्ट के होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखिए मॉडर्न पॉलिसीज़ को आप फॉलो करिए, आप यूएस की पॉलिसीज़ को फॉलो करिए, आप चाइना की पॉलिसीज़ को फॉलो करिए, आप अन्य देशों की पॉलिसीज़ को फॉलो करिए, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगी कि महिला उत्थान पे उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर काम किया है। आज यूएसए इसलिए है क्योंकि वहाँ की महिला और पुरुष साथ साथ काम करते हैं। तो हम लोगों ने जब यहाँ पे आए, हम लोग का आकलन ये रहा कि हमारे क्षेत्र की महिलाएं जो हैं बहुत पिछड़ी हुई हैं, रोज़गार से वंचित हैं आज भी। तो वंचित समाज के होते हुए उन महिलाओं को हम लोगों ने रोज़गार के लिए प्रोत्साहित करना है, और ये हमारे कुछ बहुत जो मुद्दे हैं महिला उत्थान के लिए, ये बहुत ज़रूरी हैं और आप लोगों को इसमें समर्थन करना है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।